वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद राजस्थानी गर्ल्स। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने नाउन, प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझा था और हेल्पिंग वर्ब का कुछ पार्ट अपने पीछे रह गया था, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब थी इसके अंतर्गत अपन ने एम, आर और इसके बारे में सीखा था। ठीक है, और ये कहाँ प्रयोग होंगे? जहाँ पर वाक्य के अंत में है, हैं, हो या हूँ आता है। ठीक है, तो अगर वाक्य के पीछे था, थे, थी आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब काम बदलता है तो काम में हम जिसकी दोस्त की मदद लेते हैं वो दोस्त भी बदल जाते हैं। छोटा काम होता है तो छोटे दोस्त मदद करते, बड़ा काम होता है बड़े दोस्त मदद करते। ठीक उसी तरह इनके साथ में अगर है, हो, हूँ है तो आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट, इनकी मदद करने के लिए ये वाले दोस्त जिनके फिक्स दोस्त हैं वो साथ देते थे। जैसे आई का साथ एम, वी का आर, यू का आर, दे का आर, ही का साथ देगा इज, सी का साथ इज और इट के साथ भी इज। ठीक है, ये कब साथ देंगे इनका? ये इनका साथ कब देंगे? जब वाक्य में ह वाला अक्षर लास्ट में हो। ठीक है, अगर था, थे, थी आ जाए तो क्या होगा? चलिए बताते हैं। अगर वाक्य के अंत में था, थे, थी, जैसे मैं जाता था, ठीक है, वह जा रहा था, अगर ऐसे वाक्य आ जाए तो वहां पर आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट, इनकी मदद करने के लिए कौन आएगा? तो इनकी मदद करने के लिए आएंगे वाज और वर। वाज और वर। वाज का मतलब होता है था, वाज मतलब था और वर मतलब थे। ठीक है, तो सबसे पता चल रहा है कि वाज है तो कितना व्यक्ति काम करेगा इधर? एक, यानी कि वाज उनके साथ में आएगा जो सिंगल मन है। ठीक है, यानी जो अकेले हैं इनमें, उनके साथ क्या आएगा? वाज। तो वर किसके साथ आएगा? जो इनमें से आपको बहुत जने दिख रहे हो, जैसे वी, यू, दे। ठीक है, तो देखिए आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट, इनके साथ में इनकी मदद करने के लिए ये दोनों दोस्त आएंगे, लेकिन किसकी मदद कौन करेगा ये मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ आएगा वाज, ठीक है, ही के साथ आएगा वाज, सी के साथ आएगा वाज और इट के साथ आएगा वाज। अभी आप कहेंगे कि मैडम वहां तो आपने जो कल वाला वीडियो था उसमें तो आई के साथ एम, यू के साथ आर सिखाया था, तो वो इसलिए था कि वाक्य के अंत में अगर ह आता है तो हम इज, आर और एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और उसके हिसाब से ये अपने अपने दोस्त सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर वाक्य में था, थी आ जाए तो क्या होगा? तो ये कि ये जो है वो अपने दोस्त बदल देते हैं। ठीक है, यानी वाक्य के पीछे था है तो ये अपने दोस्त बदल देंगे। अगर वाक्य के पीछे है
तो ये अपने दोस्त को ये दोस्त होंगे इनके साथ। वी के साथ में आएगा वर, यू के साथ में आएगा वर, और दे के साथ में भी आएगा वर, WERE। तो स्टूडेंट्स, आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, वाक्य के अंत में ह आता है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, आर और एम काम में आएंगे, और अगर वाक्य के पीछे था, थी आता है तो ये अपने हेल्पिंग वर्ब यानी अपने दोस्तों को बदल देते हैं। और वो दोस्त दो कौन कौन से हैं? वाज और वर। तो आई की मदद कौन करेगा? वाज। वी की मदद वर, यू की वर, दे के साथ वर, ही के साथ वाज, शी के साथ वाज, इट के साथ वाज। एक और वाक्य होते हैं जिनके पीछे गा, गे, गी आता है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही काम बदलेगा ये अपने दोस्तों को बदल देते हैं। पहला काम था तो इन्होंने अपने दोस्त ये रखे थे, ये वाला काम आया तो इन्होंने अपने दोस्त ये रखे। अब अगर ये वाला काम आएगा तब भी ये अपने दोस्त बदल देंगे। तो वहां पर विल, WILL विल, और शैल, ये दो हेल्पिंग वर्ब होती है। ये क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? उस वाक्य में उस वर्ब की, उस नाउन की, उस प्रोनाउन की मदद करना। और हेल्पिंग वर्ब कब आएगी? जब काम बड़ा होगा, यानी कि जब वाक्य बड़ा होगा, जब वाक्य बड़ा होगा तभी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर वाक्य छोटा है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो विल और शैल का प्रयोग किसके साथ होगा? देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। आई के साथ क्या आएगा? आई के साथ आएगा शैल। वी के साथ क्या आएगा? वी के साथ आएगा शैल। यू के साथ क्या आएगा? यू के साथ आएगा विल। दे के साथ विल, ही के साथ विल, सी के साथ विल, और इट के साथ भी विल। तो विद्यार्थियों, इस बात को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ताकि जब अपन टेंस सीखने जाएंगे, जब अपन वाक्यों का, हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने जाएंगे, अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करने जाएंगे, तब आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए 3 काम है ग्रामर में, एक ह जिसके अंत में हो, एक थ जिसके अंत में हो, एक जिसके अंत में ह हो, एक जिसके अंत में था हो, एक जिसके अंत में गा हो। तो तीनों काम होंगे तब ये अपने अपने दोस्तों को बदल देते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर वाक्य में था, थे, थी है तो आई के साथ वाज, वी के साथ वर, यू के साथ वर, दे के साथ वर, ही के साथ वाज, सी के साथ वाज, इट के साथ वाज। और अगर वाक्य में गा, गे, गी है तो ये 2 हेल्पिंग वर्ब आएंगे, लेकिन कौन सा किसके साथ आएगा ये देखिए। आई के साथ शैल, वी की मदद करेगा शैल, यू की मदद करेगा विल, दे की मदद कौन करेगा? विल, ही की मदद कौन करेगा? विल, शी की मदद कौन करेगा? विल, और इट की मदद कौन करेगा? विल। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो हेल्पिंग वर्ब वाला अपना चैप्टर था वो आपको समझ में आया होगा। किसके प्रोनाउन के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और कब हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी, ये आपने इस
पार्ट में सीखा है। अगले पार्ट के अंदर हम आर्टिकल्स शुरू करते हैं। आर्टिकल्स डिटर्मिनेशन का पार्ट है, डिटरमाइनर्स का। अपन ने हेल्पिंग वर्ब सीख लिए हैं, नाउन सीख लिए, प्रोनाउन सीख लिए, हेल्पिंग वर्ब सीख लिए, वर्ब सीख लिए। आज अपन सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स वाक्य के जो नाउन है, वाक्य के आगे होगा नाउन या प्रोनाउन, और जो भी नाउन प्रोनाउन वाक्य के आगे होते हैं उनके आगे एक अक्षर या एक वर्ण कह दो, आप एक लेटर कह दो, वो लगता है। ठीक है, तो वो उसको अपन क्या कहते हैं, आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स कौन से हैं, ए एन और दी, ए एन और दी। ठीक है, तो ये किसके साथ में आएगा, ये किसके आगे आएगा, ये किसके आगे आएगा, ये सीखते हैं। जैसे जब नाउन एक वचन हो, यानी कि अगर जो वाक्य शुरू हो रहा है, बॉय इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर बॉय के आगे क्या आएगा, ए बॉय। तो जैसे ए बॉय आया, ए चाइल्ड, ए बुक, ए स्टूडेंट, आर्टिकल जो है, जैसे ए का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, तो ए का प्रयोग अपन सीखते हैं। पहले ए का प्रयोग अपन कहाँ कहाँ करेंगे, तो जैसे ही कोई आपको एक वचन वाला दिखता है कि ये स्टूडेंट एक ही है, बुक एक है, तो उसके आगे अपन किसका प्रयोग करेंगे, ए का। इसका अर्थ भी एक होता है और इसका अर्थ भी एक होता है और इसका अर्थ भी एक होता है। जब तीनों का अर्थ ही एक होता है, तीनों का अर्थ ही सेम है, एक जैसा है, तो अलग अलग वर्ण बनाने की, अलग अलग अक्षर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये वोवल के हिसाब से, कॉन्सोनेंट के हिसाब से, और अगर दुनिया में कोई इकलौती चीज होती है या उस जगह पे एक चीज होती है, उसके हिसाब से अलग अलग होगा। तो आज अपन ए के प्रयोग के बारे में सीखे, नेक्स्ट वाले में एन और डी के प्रयोग के बारे में। ए का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, जहां पर एक वस्तु हो, एक चीज हो, वहां पर उसके आगे एन नहीं आएगा, द नहीं आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। तो अब एन के प्रयोग को भी इसके साथ में समझते हैं, क्योंकि दोनों का अर्थ सेम है। एन का प्रयोग वहां होगा जहां पर, जैसे अपने अंग्रेजी में जो एबीसीडी है ना, इन अंग्रेजी के 26 अक्षरों में 5 अक्षर जो होते हैं वो वोवल होते हैं, यानी कि 5 अक्षर क्या होते हैं, स्वर होते हैं। स्वर कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, स्वर है। क्या है, स्वर। स्वर यानी वोवेल। क्या है, वोवेल। वोवेल को क्या कहते हैं, स्वर। और अंग्रेजी में स्वर कितने, 5 है, 1 2 3 4 5।
अगर इन पांचों से कोई भी मीनिंग स्टार्ट होती है तो वहां उसके आगे किसका प्रयोग करेंगे? ए एन का। देखिए, जैसे ए से कौन सी मीनिंग स्टार्ट होगी? एप्पल। एप्पल एक है, आपको दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रही है और ए क्या है? ए स्वर है, तो स्वर आएगा तो अपन उसके आगे किसका प्रयोग करेंगे? एन का। अब ई वाली, ई एल ई पी एच ए एन टी। अब ये वाक्य जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से। और ई क्या है? एक स्वर है, वोवेल है, तो किसका प्रयोग करेंगे? एन का। इसका अर्थ भी एक है और इसका अर्थ भी एक है, लेकिन ए ई आई ओ यू इन 5 लेटर से कोई भी आपके सामने वर्ड आ रहा है तो वहां पर एन का प्रयोग करना है। बाकी किसी भी लेटर से आ रहा है, जैसे ये बी से, ये सी से, ये एस से, इन पांचों को छोड़कर बाकी कितने बचे पीछे? 21। जो 21 लेटर बाकी बचे हैं उनके आगे अपन किसका प्रयोग करेंगे? ए का। लेकिन इन पांचों से कोई वर्ड आपके सामने आ गया तो वहां पर आप किसका प्रयोग करोगे? एन का। जैसे यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला। अब ये स्वर है या व्यंजन है? स्वर है, ठीक है। अंग्रेजी में ये स्वर में आएगा, वॉवेल में आएगा। तो जब यू से स्टार्ट हो रहा है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? ए का या एन का? ए का प्रयोग होगा या एन का? तो ये स्वर है, ये वॉवेल है, तो एन का प्रयोग होगा। अगर यहां पर मैन होता, अगर यहाँ पर मैन होता, एमएन मैन, या वुमन होता, यहाँ पर मैन होता तो क्या होता? एन आता, ए आता या एन आता? इन दोनों में से क्या आएगा? इन दोनों में से आएगा ए। क्यों? क्योंकि ये स्वर से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा। और यहाँ पर अपन ने ए एन इसलिए लगाया, ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा था। वॉवल यानी स्वर जो है वो अंग्रेजी में 5 है, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू, ये क्या है? पांचों स्वर है। और इन स्वर से अगर कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द अंग्रेजी में आपके सामने आ रहा है और वहां पर आपको ये कह रहा है कि आर्टिकल भरिए, आर्टिकल चूज कीजिए, तो आपको ध्यान रखना है क्या आएगा वहां पर? ए एन ही आएगा। तो ए का प्रयोग एक वचन के लिए होगा, एक व्यक्ति के लिए होगा। एन का प्रयोग भी एक व्यक्ति के लिए होगा और दी का प्रयोग भी एक के लिए होगा। लेकिन ए और एन का प्रयोग अंग्रेजी के 26 अक्षरों के साथ में हो रहा है और इसमें से ये जो 5 अक्षर है, जो 5 लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ में ए एन आएगा। बाकी के जो 21 आपके बच गए उनके आगे ए आएगा। तो कैसा लगा आपको? और एक वीडियो आप जब देखते हो, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए, और समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट कीजिए। मैं अगली वीडियो में आपकी समस्या का समाधान करके वीडियो अपलोड करूंगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है और कुछ आपके दिमाग में डाउट्स है कि ये कहाँ से आया, क्यों हुआ, तो आप वहाँ पर हमें मुझे कमेंट में लिख सकते हो। या आप जब अंग्रेजी पढ़ रहे हो और कोई ऐसा लेटर आ गया, ऐसा वर्ड आ गया, ऐसी लाइन आ गई जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टाइप कर दीजिए, आप कमेंट कर दीजिए उसमें। और एन का प्रयोग जो है
एन का प्रयोग एक जगह और होता है। देखिए, जैसे अंग्रेजी में कुछ वर्ड होते हैं ना बेटा, वो उसमें कुछ लेटर होते हैं। जैसे एक वर्ड है आपके सामने आवर, HOUR, इसको अपन हवर नहीं बोलते, इसको अपन बोलते आवर। और यानी 1 घंटा, ठीक है। उसको अपन क्या बोले, आवर, यानी यहाँ पर जो H है ये क्या है, ये यहाँ पर H है वो ये चुप बैठा है। यहाँ पर ये H यहाँ पर क्या बैठा है, चुप बैठा है, ठीक है। ये चुप क्यों है, क्योंकि इसको यहाँ पर बोलना नहीं है। जैसे आप क्लास में कुछ बच्चे होते चुपचाप बैठते, वो बोलते नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे कुछ वर्ड है अंग्रेजी में जिसमें जो आगे वाले लेटर है वो चुप बैठते हैं। तो और इसको अपन इसको लिखते तो H से है, लेकिन पढ़ते क्या है, अवर, यानी O से स्टार्ट कर रहे पढ़ना, ये तो चुप बैठा है, तो इसके आगे भी N का प्रयोग होगा। एक है HONEST, वैसे तो ये दिखने में तो हॉनेस्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी H जो है वो क्या बैठा है, चुप बैठा है। और इसको अपन क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट है तो HONEST, लेकिन अपन इसको क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। और ये O से अपन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, और O क्या है, O एक वॉवल है, तो इसके आगे अपन किसका प्रयोग करेंगे, N का। एक और मीनिंग होती है PALM, और इसको पढ़ते क्या पता है बच्चा, इसको पढ़ते पाम। क्या पढ़ते हैं अपन, पाम। वैसे होना क्या चाहिए, पाल्म, लेकिन यहाँ पर जो L है वो क्या बैठा है, चुप बैठा है। ये L यहाँ पर क्या बैठा है, चुप बैठा है। तो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कहीं न कहीं चुप बैठ जाते हैं, तो इसका अपन ध्यान रखेंगे। ये हॉवर नहीं है, ये ओवर है। यहाँ पर H साइलेंट है, चुप है। यहाँ ये हॉनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट। आपको कभी भी हॉनेस्ट मत बोलना, इसका अर्थ ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार होता है। जो अब इसका अर्थ क्या होता है, ईमानदार। क्या अर्थ होता है इसका, ईमानदार। लेकिन इसको अपन हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे। कभी भी आप जब अंग्रेजी पढ़ो, जब आप बोलो, तो इसका आप जो चुपचाप बैठे हुए शब्द है ना, इनका अच्छे से ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। इससे अगला जो वीडियो है उसमें अपन द के प्रयोग के बारे में सीखेंगे, और इसके साथ ही अपन और एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टेंस का। कौन सा करेंगे, टेंस का। कौन सा स्टार्ट करेंगे अपन, टेंस का। तो ये वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा लंबा रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट है, यानी 3 टेंस के 3 भाग हैं, और उसके भी हर एक भाग के 4-4 है, तो अपने 12 पार्ट अपन को पढ़ने पड़ेंगे टेंस के लिए। इसके अंदर ही आपको सारे तरीके के वाक्य बनाना सिखा दूंगी मैं। तो हमारी क्लास के साथ बने रहना, और वीडियो आपको कैसी लगती है ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि और वीडियो आपको आगे से आगे मिलती रहे। आज अपन ने 2 हेल्पिंग वर्ब जो पीछे रही थी, था, थे, थी वाली और गा, गे, गी वाली, वो सीखी। और आर्टिकल्स के अंदर अपन ने ए के बारे में सीखा और एन के प्रयोग के बारे में सीखा। अगले पार्ट में अपन द के प्रयोग के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।